शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश, ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार। जेल रोड, डेविस रोड, दाता दरबार, गुलबर्ग और अतराफ में बारिश हो रही है। मौसम का हवाला आपको बता रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। शहर में शदीद आंधी, काले बादलों का साया, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत में वासी कमी आ गई। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का इम्कान मजीद बताया जा रहा है। गुलबर्ग और अतराफ में बारिश हो रही है। शहर का मौसम खुशगवार हो चुका। जेल रोड, डेविस रोड और दाता दरबार में भी बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है, जबकि ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो भी कम हो चुका है और मौसम खुशगवार हो चुका है। दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। शहर में शदीद आंधी, काले बादलों का साया, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है और हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत में वाज़े कमी हो चुकी है। मौसम का हवाला आपको बताएं कि कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो चुका है। जेल रोड, डेविस रोड, दाता दरबार, गुलबर्ग और अतराफ में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बात करने के लिए कोमल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल। लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो आसमान तक घनघोर बादलों का बसेरा है, जिसकी वजह से बादलों ने को बहुत से इलाकों में जो है वो कहीं हल्के और कहीं बहुत तेज बरसना शुरू कर दिया है। इस वक्त जेल रोड की तरफ जो है वो पहले तो रिमझिम शुरू हुई और उसके बाद जो है वो लाहौर शहर में जो गहरे बादल थे उन्होंने लाहौर शहर को भिगोना शुरू कर दिया है और जेल रोड की तरफ तेज बारिश इस वक्त जो है वो हो रही है और हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है। हवाएं चलने की वजह से जो गर्मी का एक दौर था और मौसम बारिश बरसने के हवाले से भी इम्कान जो है वो बताए जा रहे हैं। और इस वक्त जो है वो अगर हम मौसमी सूरत हाल के साथ साथ बात करें अवामी एहतियाती तदाबीर के हवाले से, तो अवाम को एहतियात करने के हवाले से हिदायत दी जा रही है, क्योंकि जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, यहाँ पे तेज़ हवा चले तो लाहौरी जो है वो एहतियात नहीं बरतते और मनसूबे लाहौरी ऑब्वियस सी बात है मौसम की रनाइयों को इंजॉय करने के लिए बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए, जैसे कि स्पीड लिमिट का खासतौर पर ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हादसे में दो चार हो सकते हैं। इसी की वजह से जो है लाहौरियों को कहा जा रहा है कि दौरान इसका खास बहुत ज़्यादा स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि तेज आंधी भी चल रही है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, गर्दो गुबार भी उठ रहा है और एहतियात करना बेहद जरूरी है। और इसके साथ साथ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि मुख्य सूरत हाल को जाहिर रखते हुए जिन लाहौरियों ने ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल इस्लाम आपका। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश और आंधी। DGPDMA इरफान अली काठिया की सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतलका महकमे अलर्ट रहे। DGPDMA की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश और आंधी का सिलसिला जारी है, जबकि DGPDMA इरफान अली काठिया की सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतलका महकमे अलर्ट रहे। DGPDMA की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश और आंधी का सिलसिला जारी है। DGPDMA इरफान अली काठिया के सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का हुक्म, PDMA हर पल हर सूरत तैयार और मुस्तैद रहे। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब भर में मानसून हंगामी प्लान 2025 पर अमल दरामद शुरू हो गया। पंजाब मानसून हंगामी प्लान 2025 पर अमल दरामद की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम किया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर वज़ीर आला की हिदायत पर 24 घंटे फ़ाल रहेगा। मरियम नवाज की हिदायत पर बरसाती नालों की भरपूर सफाई, बारिशी पानी के बहाव के रास्ते क्लियर। PDMA की खसूसी हेल्पलाइन 1129 मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दी गई। PDMA ने हादसात नुकसान से बचाव के लिए SOPs जारी किए। तुग़यानी के पेश नज़र बच्चों के नहरों में नहाने पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की गई हैं।
वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला। CPPA ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 10 पैसे यूनिट इजाफा मांग लिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 10 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा है। नेपरा ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए 30 जून को समाअत मुकर्रर कर दी। समाअत के बाद बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला किया जाएगा। दायर दरख्वास्त के मुताबिक CPPA ने मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इजाफा मांगा है। मंजूरी मिलने पर जुलाई के बिलों में इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। ज़राए ने बताया कि बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक लेस्को समेत बिजली के तमाम तकसीम कार कंपनियों पर होगा। रेलवे स्टेशनों पर जदीद पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स की तनसीब का फैसला। POS का मकसद टिकटिंग, अदायगी, मालियाती अमूर को शदीद और शफाफ और खुदकार बनाना है। इस हवाले से डिटेल सईद अहमद सईद से हासिल करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे हकाम का रेलवे स्टेशनों पर जो कायम रिजर्वेशन दफातर हैं वहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के नफाज का ऐलान है वो किया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि ये इस वाले से 348 रेलवे स्टेशन को है वो मुंतखब किया गया है जहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है वो उसका नफाज है वो किया जाएगा। और इसके लागू करने के हवाले से जो 60 दिन का टाइम है, वक्त है, वो वज़ारत रेलवे की तरफ से वो दिया गया है। और इस वाले से पाकिस्तान रेलवे का अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान से माहिदा है वो भी तय पा चुका है। अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो 348 रेलवे स्टेशन पर कायम रिजर्वेशन दफातर के ऊपर जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है उसका नफाज करेगा। तो रेलवे हकाम के मुताबिक फैसला इसलिए किया गया है कि एक तो रेलवे रिजर्वेशन के ऊपर नकदी का अमल है वो कम किया जा सके और मुसाफिरों को जो है बगैर लंबी लाइनें कतारों के जो डिजिटल उनको करेंसी की अदायगी है वो यकीनी बनाया जा सके। और इस वजह से मुसाफिर जो हैं वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अपनी टिकटें हैं वो उसका हसूल को यकीनी बना सकेंगे। जबकि इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर मुश्तमिल जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर खरीदारी है वो भी कर सकेंगे। तो तर्जुमान रेलवे के मुताबिक ये फैसला इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान रेलवे को हासिल होने वाली आमदनी को जो है वो शफाफियत के साथ उसको जो उसकी क्रेडिबिलिटी है वो भी यकीनी बनाई जा सके। और दूसरा जो हेरा फेरी वाले मामलात हैं और जो बगैर टिकट सफ़र करने में मुसाफिरों का अमल है उसके अंदर भी इस सिस्टम के बाद कमी है वो लाई जा सकेगी। फिल वक्त 60 दिन का टाइम है, पीरियड है वो दिया गया है। और 348 रेलवे स्टेशन के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है वो नफाज है वो किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर 100 तहसीलों में सहूलत बाजारों का क़याम हुआ है। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर 100 तहसीलों में सहूलत बाजारों का क़याम, 40 तहसीलों में सहूलत बाजारों के लिए जगह का इंतखाब मुकम्मल, बकिया पर मुशावरती अमल जारी है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। DG पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की ब्रीफिंग भी दी है। 100 तहसीलों में इंतजामात बारे आगाह किया गया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की 30 तहसीलों में मुतबादिल जगहों के लिए वर्किंग जारी रखने की हिदायत जारी की गई। लाहौर डिवीजन में 7, फैसलाबाद 12, रावलपिंडी 23 मुकामात पर बाजार कायम किए जाएंगे। शहर से बाहर गैर मौसू मुकामात पर बाजार मुंतकिल ना किए जाएं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल ने मुतलका कमिश्नर्स, डेप्टी कमिश्नर्स को मौजू मुकामात के लिए मुलासते अरसाल कर दिए हैं। मुतलका अजला में अफसरान जगह के हसूल के लिए कोऑर्डिनेशन में तेजी लाएं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की जानिब से हिदायत जारी की गई। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर अवामी रिलीफ को मद्देनजर रखते हुए इकदामात यकीनी बनाए जाए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की 13 वेरे तामीर सहूलत बाजारों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। और मुतलका अजला में अफसरान जगह के हसूल के लिए कोऑर्डिनेशन में तेजी लाएं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की जानिब से ये हिदायत जारी की गई। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल ने मुतलका कमिश्नर्स, डेप्टी कमिश्नर्स और मौजू मुकामात के लिए मुरासले इरसाल कर दिए हैं। शहर में तेज़ हवाओं के साथ मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, मसंग, दादा नगर, इस्लामपुरा में बारिश हुई। शाहदरा, एक मोरिया, भाटी गेट, बागबानपुरा, गुलशन रावी और अतराफ में बारिश हुई है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वासा लाहौर मुकम्मल अलर्ट है। वाइस चेयरमैन वासा की तमाम शाहराओं, अंडरपासिस को क्लियर रखने की हिदायत जारी की गई। बिजली की बंदिश वाले इलाकों में डिस्पोजल स्टेशंस को जनरेटर्स पर चलाने की हिदायत जारी की गई है। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, ताहिर खान से जान लेंगे, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि प्री मानसून के स्पेल बैक टू बैक और ये के बाद दीगरे लाहौर में चल रहे हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हो रही है।
तेज हवाओं के बाद ये बारिश, पहले आंधी थी, तेज हवाएं थी, उसके बाद एक मूसलाधार बारिश का सिलसिला है जो लाहौर में है। मुख्तलिफ इलाके जिनमें लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, मजंग, दातानगर, इस्लामपुरा, शादरा, इकमोरिया, बाटी गेट, माफानपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में ये बारिश हो रही है। और वज़ीर आज़म पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर बासा लाहौर मुकम्मल अलर्ट है। और वाइस चेयरमैन बासा चौधरी शहबाज अहमद, डीजी बासा पंजाब तैयब फरीद और एमडी बासा गुफरान अहमद ने तमाम मरकजी शाहराहों और अंडरपासेस को क्लियर रखने की हिदायत जारी कर दी है। डीजी बासा का कहना है कि तमाम फील्ड टीमों को मुतहरक रहें और किसी भी किस्म की सूरत हाल में फौरी हरकत में आए। एमडी बासा का कहना था कि बिजली की बंदिश वाले इलाकों में डिस्पोजल और स्टेशन को जनरेटर पर चलाया जाए, तमाम डिस्पोजल स्टेशन के पंप्स को ऑपरेशनल रखा जाए और स्क्रीनों को साफ रखा जाए। तमाम टाउन डायरेक्टर्स अपने टाउन की मुकम्मल मॉनिटरिंग भी जारी रखें। ये कहना था एमडी बासा गुफरान अहमद का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जमील आपका। शहर के सरकारी अस्पतालों में पार्किंग की मद में लूटमार जारी, सरकारी मुकर्रर करदा फीस के बजाय दोगुना वसूल किया जाने लगा। मोटरसाइकिल पार्किंग के 10 की बजाय 20 रुपये वसूल किए जाने लगे। प्राइवेट के बाद शहर के सरकारी अस्पतालों में भी सरकारी मुकर्रर करदा पार्किंग फीस के धड़ल्ले से खिलाफ वर्जी जारी है। मोटरसाइकिल पार्किंग के 10 की बजाय 20 रुपये वसूल किए जाने लगे। जनरल, जिना, म्यू और गंगाराम समेत तमाम अस्पतालों में ओवर चार्जिंग जारी है। गुलिस्तानी कॉलोनी फिरोजपुर रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। इंतजामी हटधर्मी के बायस इलाका मकीनों को पानी की किल्लत का सामना है। गुलिस्तानी कॉलोनी फिरोजपुर रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल हो गया। मकीनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में पानी भी खरीदना पड़ता है या मुल्हक्का इलाकों से भर कर लाना पड़ता है। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट के नल लगाए गए, ना ही मोटर मुरम्मत की गई है। फिल्ट्रेशन प्लांट के तरफ गंदगी और गलासत के ढेर से ताफुन भी उठ रहा है। विफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल के मरकजी दफ्तर NA 123 और 124 ख़ियाबान अमीन में खुली कचहरी। MPA मियां इमरान जावेद, MPA राना राशिद मिन्हास की खुसूसी शिरकत। हल्का NA 123 और 24 के सीवरेज, तरक्याती काम, वाटर सप्लाई समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू हुई है। इस हवाले से डिटेल्स हासिल करेंगे, अरबाज खान से बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकजी दफ्तर NA 123 124 में, जहाँ पर वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल, MPA मियां इमरान जावेद और MPA राशिद मिन्हास की आमद हुई और हल्के की आवाम के जो मसाइल थे ना सिर्फ वो सुने हैं बल्कि फ़ौरी हल करने के हवाले से अहकामात भी जारी कर रहे हैं। मज़ीद के तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सर में बताइएगा, जब में गफ़ीर आपके पास आता है, लाहौर में सबसे बड़ी खुली कचहरी लगा रहे हैं, आवाम के मसाइल कैसे हल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आपको सारा पता है कैसे हल करते हैं। जो मसाइल लेके आते हैं उनके फ़ौरी फ़ोन करते हैं। तो ये सिलसिला अरसा दराज से चल रहा है, 20 साल पुराना ये खुली कचहरी का चल रहा है। लोगों के मसाइल हल होते हैं तो इसीलिए वो हमारे पास आते हैं और हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की स्पेशल ये एडवाइस है कि लोगों के साथ राब्ते में रहें, कोऑर्डिनेशन में रहें और ज़्यादा मसले हमारी वज़ीर आला साहबा ने भी हल कर दिए। उन्होंने कहा कि एक गली भी कच्ची नहीं छोड़नी, वो भी फ़ंड दे रही हैं। वापडा के मसाइल हैं, गैस के लोग लेके आ रहे हैं, गैस के जो होने वाले हैं वो हल करवा देते हैं, जो नहीं होने वाले उसके लिए इनको रिक्वेस्ट कर देते हैं कि इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, वो भी करवा देंगे। ये हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। अल्लाह की करनवाजी के बाद, लीडरशिप की मेहरबानी के बाद सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से हम अवानों में पहुँचते हैं। अगर हम इनको इज़्ज़त नहीं देंगे, मिलेंगे नहीं, इनके काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा नुमाइंदा होने का कोई हक नहीं है। हम इंशाअल्लाह इनकी खिदमत करते आ रहे हैं। मेरे ये दोनों भाई हैं, ये भी अपना हमारे MPA हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारे फ़र्ज़ में शामिल है कि हम इनके काम करें और करवा रहे हैं। हमने हमेशा ऐसे किया है, आज नहीं, बस अपोजिशन का दौर छोड़ दें, बाकी लोगों के मसाइल ही हल करवाए हैं। तो इंशाअल्लाह यहाँ पे आता है जहाँ पे किसी को कुछ चीज़ मिलती है, इसीलिए हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की करनवाजी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, बिल्कुल आपने सुना राना मुबशर इकबाल का ये कहना है कि उनकी कोशिश है कि अपने हल्के के अवाम के तमाम तर जो है वो मसाइल। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज खान आपका। विफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का हल्का NA 119 का दौरा। संगपुरा, बाजालेन, दरोगा वाला और शालीमार बाग के इलाके में कारकुनान से मुलाकात की है। इस मुलाकात का हवाला जान लेंगे, अबू बकर शेख से बताइएगा।
वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने हल्का NA 119 का दौरा किया है। लीगी कारकुनान वर्कर से मुलाकात की है, उनकी शिकायत सुनी है और उन्हें हल करवाने की भी यकीन दहानी करवाई है। इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे जी। बजट भी पास हो चुका है, पेश हो चुका है, अवामी रिलीफ के हवाले से कैसा बजट, अभी तक क्या फीडबैक आ रहा है? अब हल्के में जाते हैं, अवामी शिकायत भी सुनते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? वकर साहब, ये सबसे पहले तो हमारा ख़ानदान है। ये अवान साहब हमारे भाई हैं, इनके बड़े भाई मजीद साहब की वफ़ात हुई थी, तो आज यहाँ पे बुनियादी मकसद तो ये था कि आके ताज़ियत करते, तो वो दवाखानी भी की है। और उसके अलावा जब सियासी लोग इकट्ठे होते हैं तो यकीनन मुल्क के जो हालात होते हैं उनके ऊपर गुफ्तगू शनीद होती है। देखें, ये सब वो लोग हैं जो सियासी फ़हम रखते हैं, ये सब वो लोग हैं जो जानते हैं कि किस मुश्किल मरहले से आज पाकिस्तान को शहबाज शरीफ ने निकाला है और आज किस तरह से वो महंगाई जो एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद को खा चुकी थी, उसके सामने शहबाज शरीफ साहब ने एक अपनी हिकमत अमली के साथ बंद बांधा है। हमारी वफाक की तो सूरत हाल ये है कि माशी इस्तेहकाम को कायम रखना और जो दिफा की सूरत हाल बन गई थी, आप जानते हैं ख़ित्ते की जो सूरत हाल है, उसके बाद दिफा के लिए वसाइल मुहैया करना, उसके बाद आप जानते हैं इजराइल ईरान का जो मामला चल रहा है, उसके अंदर मुस्लिम उम्मा को किस तरह से आपने यकजहती उसके अंदर पैदा करके आपने इस मसाइल को हल करने की कोशिश करानी है, उसमें इसहाक डार साहब ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उसके बाद आपने बिजली के, गैस के मामलात के अंदर आपने किस तरह से आगे इस निज़ाम को लेके चलना है। आप जानते हैं अब एक बहुत बड़ा मसला जो पेट्रोल की कीमत की शक्ल के अंदर जब जंग लगी है, तो उसके बाद पेट्रोल की कीमत के अंदर अभी एक्सपेक्टेड कहा जा रहा है कि यकम जुलाई से कोई 20 से 30 रुपए पर लीटर बढ़ सकता है, किस पे कुछ सदाकत है? वो कैसे गुजारिश ये है कि पाकिस्तान जो है अपना ईंधन जो है बाहर से मंगवाता है, अब उसके अंदर बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर जो रद्दोबदल आएगी उसके ऊपर तो कोई मुल्क भी उसके आगे बंद नहीं बांध सकता। मलिक भाई साहब, इजलास बुलाने का इख्तियार ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद, क्या ये असम्बली इजलास के अंदर कोई शोर शराबा या कोई नून लीग की जानिब से कोई लॉबी का हिस्सा भी बन सकता है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो ये कहूँगा कि वो तो पहले भी सीरियस नहीं है अवामी मसाइल के हल के लिए। शोर शराबा, गालम गलोच और इसी तरह के मामलात को उन्होंने अपनी जीनत बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि असम्बली के फ्लोर पर सिर्फ आवाम की बात होनी चाहिए। हमेशा हमने वहाँ पे खड़े होकर कहा है कि आप अपने हल्के के मसाइल को यहाँ पे उजागर करें, आपको लोगों ने इज्जत देकर भेजा है, लेकिन आपका ये शोरगुल और आपका हल्ला गुल्ला जो है वो इस चीज़ की निशानदेही अपना करता है कि आप मुल्क में फिर उसी तरह जिस तरह पहले आप अपने दौर में नारकी फैलाने की पूरी कोशिश करते रहे हैं और मुल्क को, कौम को कुछ देने की बजाय गाह की गे पर रख कर और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत शुक्रिया जी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने हल्का NA 119 का दौरा किया है, तमाम जो खुशी और गमी के मौके हैं उनमें भी शिरकत की है और जो लीगी वर्कर्स हैं, पुराने दोस्त हैं, उनसे भी मुलाकात। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आपका।